आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड स्टोन के बारे में। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोलेलिथियासिस भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम गोल्ड स्टोन क्यों होता है, किस किस को होने के चांसेस ज्यादा है, गोल्ड स्टोन क्या है और अगर किसी को गोल्ड स्टोन हुआ तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानता है कि गोल्ड स्टोन क्या है। गोल्ड स्टोन यानी कि गोल्ड ब्लेडर में स्टोन हो जाना। गोल्ड ब्लेडर को आम भाषा में पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय में पथरी हो जाती है जिसे गोल्ड स्टोन या फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कोलेलिथियासिस भी कहा जाता है। जो गोल्ड ब्लेडर है वो पेट के अपर राइट साइड में आता है, लीवर के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है। जो गोल्ड ब्लेडर है वो बाइल को सीक्रेट करता है, यानी कि पित्ताशय है वो पित्त को रिलीज करता है और उसका फंक्शन क्या है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ जो फूड का डाइजेशन प्रोसेस हो रही होती है उसमें मदद करता है। तो ये हो गया कि गोल्ड स्टोन क्या है और गोल्ड ब्लेडर यानी कि पित्ताशय की छोटी सी जानकारी। चलिए अब जानता है कि गोल्ड स्टोन आखिर होता क्यों है। गोल्ड स्टोन होने के दो कारण है। पहला, कोलेस्ट्रॉल। जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो गोल्ड ब्लेडर जो होता है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल पहुंच जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी गांठ जैसा बन जाता है जिसे गोल्ड स्टोन कहा जा सकता है। और दूसरा जो कारण है वो है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन लीवर द्वारा सीक्रेट होता है। ये क्यों होता है कि जब हमारा जो रक्त कण है उसकी लाइफ साइकिल जो 120 दिन की है, 120 दिन के बाद उसका निकाल करना होता है, तो उसके लिए जो लीवर है वो बिलिरुबिन नाम के जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन करता है। जब बिलिरुबिन का सिक्रेशन होगा तो उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। अगर उसकी अधिक मात्रा हो जाए, वो ज्यादा सिक्रेश हो जाए, तो वो क्या करेगा कि बिलिरुबिन और कैल्शियम ये दोनों मिला के एक स्टोन जैसा बना देंगे और उसे गोल्ड स्टोन कहा जा सकता है क्योंकि वो गोल्ड ब्लेडर में हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि गोल्ड स्टोन होने के चांसेस किसको सबसे ज्यादा है। तो जो लोग ओबेस है, जो ओबेसिटी के शिकार है या फिर जिनको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे लोगों को गोल्ड स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में गोल्ड स्टोन होने की संभावना ज्यादा रहती है। जो महिलाएं एस्ट्रोजन की गोलियां लेती है या फिर जिनकी उम्र 40 या 45 से ऊपर की है, ऐसे लोगों को गोल्ड स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब जानते हैं कि गोल्ड स्टोन अगर किसी को हुआ तो उसके लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो गोल्ड स्टोन अगर एकदम छोटा सा रहेगा, माइनर रहेगा, तो वो असिम्प्टोमेटिक है। लेकिन अगर जो गोल्ड स्टोन है उसकी जो साइज है वो थोड़ी बढ़ी हुई रहेगी तो हमें ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं। पहला सिम्टम्स है कि पेट के राइट साइड में हमें पेन होगा, फिर चाहे वो पेन प्रिकिंग टाइप का हो या फिर थ्रॉबिंग टाइप का पेन हो या फिर कटिंग टाइप का पेन हो। ये जो तीन टाइप के पेन है इसमें से कोई भी पेन हो सकता है। फिर है उल्टी जैसा महसूस होना, नोजिया होना या फिर ज्यादा डकार आना, पेट का फूल जाना और पेट में भारीपन महसूस होना। ये सारे जो लक्षण हैं वो गोल्ड स्टोन वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। फिर है फीवर, और ये सारे लक्षण लंबे समय तक चलते रहे, ये सारे लक्षण होने के बावजूद अगर हमने इसका इलाज नहीं किया तो जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। और जॉन्डिस हमारी वर्स्ट कंडीशन पैदा कर सकता है, इसमें हमारी बॉडी को ज्यादा दिक्कत हो सकती है। चलिए अब आयुर्वेद के नजरिए से जानते हैं। आयुर्वेद में स्टोन को अस्मरी कहा जाता है और इसका फॉर्मेशन तब होता है जब जल महाभूत कम हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है और जो पृथ्वी महाभूत है वो बढ़ जाता है। जब जल महाभूत कम होगा और पृथ्वी महाभूत बढ़ जाएगा तो वो स्टोन में रूपांतरित हो जाता है। और गोल्ड स्टोन को आयुर्वेद में पित्तज अस्मरी भी कहा जा सकता है। चलिए अब गोल्ड स्टोन की ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। अगर गोल्ड स्टोन के ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें
सिंपल सी बात है कि अगर जल महाभूत कम हो गया है तो हमें उसको बढ़ाना होगा, और जो पृथ्वी महाभूत बढ़ गया है उसका हमें भेदन करना होगा, उसको हमें तोड़कर बाहर निकालना होगा। तो हमें छेदन और भेदन ये दोनों जो गुण है जिस औषधि में है, हमें उस औषधि का सेवन करना होगा। हम उस औषधि को इस डिसीज में दे सकते हैं। तो सबसे पहले है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस है, उसका जो गुण है वो छेदन और भेदन कहा गया है। तो ये क्या करता है कि जो स्टोन बन गया है, जो पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत है, उसको दूर करता है, अलग करता है, और जो पृथ्वी महाभूत है उसका भेदन यानी कि उसको भेदता है, उसको तोड़ने का काम करता है। तो हमें एलोवेरा जूस का सेवन करना है। तो ये कैसे करना है? 30 से 40 ml एलोवेरा जूस हम हर रोज सुबह खाली पेट ले सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो फिर गोल्ड स्टोन अगर माइनर रहेगा तो वो आसानी से निकल सकता है। फिर है गौमूत्र। गौमूत्र का जो गुण है वो भी छेदन और भेदन का है। जो गौमूत्र है उसमें क्षार मौजूद है। जो गौमूत्र में क्षार मौजूद है वो क्या करेगा कि जो गोल ब्लैडर का स्टोन है, जो अस्मरी है, उसको तोड़ने का काम करता है और उसका बॉडी के बाहर निष्कासन का काम करता है। तो हमें गौमूत्र को वो भी खाली पेट लेना है, लेकिन वो 60 ml तक हम ले सकते हैं। जब भी गोल्ड स्टोन होगा या फिर अस्मरी होगी तब लीवर का जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा, लीवर का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब रहेगा। तो हमें लीवर का जो फंक्शन है वो मेंटेन करना रहेगा या फिर उसके फंक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। लीवर की जो एबिलिटी है उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टॉनिक है हल्दी। तो फिर जब भी हम अगर गौमूत्र का सेवन करें या फिर एलोवेरा जूस का सेवन करें तो 1 से 2 चुटकी हल्दी हम उसके जरूर ऐड करें, और उसके बाद जब हम इसका सेवन करेंगे तो हमारी जो लीवर की जो फंक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। और अगर कोलेस्ट्रॉल के कारण अगर गोल्ड स्टोन हुआ रहेगा तो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगी। हल्दी जो है वो कोलेस्ट्रॉल का डाइजेस्ट करने में, उसको भेदन करने में मदद करती है। फिर है कुलथ। कुलथ को हर्षग्राम भी कहा जाता है। कुलथ की जो दाल है वो भेदन का काम करती है। तो फिर हम जो कुलथ की दाल है उसका सूप बनाकर ले सकते हैं। कुलथ की दाल हमें लेनी है 20 ग्राम और 200 ml हमें पानी लेना है। दोनों को मिक्स करके हमें उसे अच्छी तरीके से उबालना है और उसमें त्रिकट ऐड करना है। फिर हमें तब तक उबालना है जब तक कि जो दाल है वो अच्छी तरह से पक ना जाए और जो पानी है वो आधा ना हो जाए। जो हमने 200 ml पानी डाला था वो आज वो जलकर 100 ml रह जाएगा। तब जो हमारी दाल है वो पूरी तरीके से पक चुकी होगी। फिर हमें उसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करना है और उसका सेवन हम कर सकते हैं। अगर ऐसे ही हमने इन 3 चीजों का सेवन किया तो फिर जो गोल्ड स्टोन है अगर वो छोटे साइज का रहेगा, बहुत ही कोलेस्ट्रॉल का रहेगा, स्मूथ रहेगा, तो वो आसानी से हमारी बॉडी के बाहर निकल सकता है और उससे होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशन है उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। कुलथ का जो हमने सूप बनाया उसमें हम मूंग या फिर आंवला ये ऐड कर सकते हैं या फिर अलग से इसका सेवन हम कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हो गई कि अगर हम इस चीज का सेवन करेंगे तो फिर ये जो पथरी की प्रॉब्लम है, जो गोल्ड स्टोन की प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसका सेवन हमें नहीं करना है। चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है दूध और दही से बनावट की जो भी चीजें हैं उसका सेवन नहीं करना है। जो पचने में भारी है ऐसी चीजों का सेवन हमें नहीं करना है। अगर हमें कुछ ऐसा लगे कि ये चीजें जो पचने में भारी है और इसका पाचन अगर अच्छे से नहीं हुआ तो टॉक्सिन्स पैदा कर सकती है, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है। क्योंकि अगर इस दौरान टॉक्सिन पैदा हुए तो फिर लीवर की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो पहले से ही इस दौरान कम रहती है। अगर ऐसे में अगर टॉक्सिन्स पैदा हुए तो फिर लीवर का जो फंक्शन कैपेसिटी है वो और भी कम हो जाएगी और लीवर पर लोड बढ़ जाएगा और उसके कारण ये जो कंडीशन है वो बहुत खराब भी हो सकती है। तो ऐसी चीजों का सेवन हमें नहीं करना है। फिर है ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा ऑयली या फिर चीज वाली, बटर वाली ऐसी जो भी चीजें है, जंक फूड है, जो चिकनाहट वाली चीजें है, वो सारी चीजों का सेवन हमें नहीं करना है। ऐसे कई पदार्थ, ऐसे कई आहार जिसके कारण डायबिटीज हो सकता है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ऐसी चीजों का भी हमें सेवन नहीं करना है। यहाँ हमने जो जो सिम्टम्स बताए कि अगर आपको गोल्ड स्टोन है तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपके अंदर देखने को मिले तो तुरंत ही यहाँ जो आहार विधि बताई गई है कि इन चीजों का सेवन करना है और इन चीजों का सेवन नहीं करना है, उसको जरूर फॉलो करेंगे। अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे तो फिर गोल्ड स्टोन से आपको तुरंत ही छुटकारा मिल सकता है। धन्यवाद।